35 साल पहले इनके जीवन में एक ऐसा हालात आया पास्टर जी, इनको लकवे की प्रॉब्लम हो चुकी थी। पूरी तरह से ये बिस्तर पर थे कई सालों तक। पास्टर जी इनके घर वाले इनको डायपर लगा कर रखते थे, अगर कोई खाना दे देता खा लेते, नहीं तो पूरा पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहते थे। पानी दे दिया तो पी लिया, नहीं तो सारा सारा दिन बिस्तर पर ही थे। छोटा लड़का भी इनके कपड़े चेंज करता था, डायपर लगाता था। और ये बताते कि इनकी याददाश्त भी पास्टर जी उस समय पूरी तरह से जा चुकी थी। ना ही इनको खुद की होश रहती थी, ना ही परिवार में किसी को भी पहचानते थे, अपने बच्चों को पहचानते थे। 35 साल से ऐसी कंडीशन थी, एक कदम भी चल नहीं सकते। 35 सालों से जी पास्टर डायपर लगा कर रखते थे, होश नहीं था, मेंटली जैसे प्रॉब्लम। जी अपोस्टल जी, इस बहन का नाम आशा रानी है, साथ में इनके सिस्टर हैं जिनका नाम राम दुलारी है, जो इनको प्रभु में लेकर आए। और जो आशा सिस्टर है जिनकी गवाही अपोस्टल जी बहुत किसकी, उसके कैमरा ग्रीन शॉट सूट। करो, ग्रीन सूट वाली। अच्छे जी वो 7 वाली लेकर आई। जी ठीक हो गई। अपोस्टल ये दोनों बहनें और अपोस्टल जी जिनकी टेस्टमनी है आशा रानी सिस्टर, ये खन्ना के रहने वाले। अपोस्टल ये बहन बताती कि अब इनकी एज 60 साल है। 35 साल पहले इनके जीवन में एक ऐसा हालात आया पास्टर जी, इनको लकवे की प्रॉब्लम हो चुकी थी। एकदम से इनकी राइट साइड पूरी तरह से काम करना बंद कर गई। और बताते कि इनको जब पैरालाइज्ड अटैक हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके थे और पीजीआई में लेकर गए। उस समय तो डॉक्टर इनको बोल रहे थे कि ये बहुत ही खतरनाक अटैक आया। उस समय अपोस्टल जी 3 दिन तक ये गुम रहे, ना ही तो ये बोल रहे थे, ना ही आवाज़ आ रही थी, ना ही बॉडी में कोई मूवमेंट थी, और सीरियस कंडीशन में ऐसे ही थे। और उसके बाद अपोस्टल जी जब घर लेकर आए तो उसके बाद पूरी तरह से ये बिस्तर पर थे कई सालों तक। अपोस्टल जी इनके घर वाले इनको डायपर लगा कर रखते थे। इनके 3 बेटियां और 2 बेटे, और तीनों की शादी हो चुकी थी उस समय। और इनके जो बच्चे, सबसे छोटा लड़का भी इनके कपड़े चेंज करता था, डायपर लगाता था। और ये बताते कि इनकी याददाश्त भी अपोस्टल जी उस समय पूरी तरह से जा चुकी थी। ना ही तो इनको खुद की होश रहती थी, ना ही परिवार में किसी को भी पहचानते, ना अपने बच्चों को पहचानते थे। और इनके घर वाले रोते थे कि पता नहीं, उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। और अपोस्टल जी ये बताते कि अगर कोई खाना दे देता खा लेते, नहीं तो पूरा पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहते थे। पानी दे दिया तो पी लिया, नहीं तो सारा सारा दिन बिस्तर पर ही थे। अपोस्टल जी 35 साल से ऐसी कंडीशन थी, एक कदम भी चल नहीं सकते। 35 सालों से जी अपोस्टल जी डायपर लगा कर रखते थे, होश नहीं था, मेंटली जैसे प्रॉब्लम। जी बात सही से करते थे कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आवाज, थोड़ी बहुत ही बात। अब आवाज आती है। उससे कराओ, बैंड से। पापा जी बच्चों का नाम भूल गई सी, मतलब ब्रेन काम हाँ, करना बंद नहीं कर जी, गया। हाँ जी। अच्छा, बेड पर ही रहते थे, हाँ बाथरूम जी, टॉयलेट बीच हाँ में जी, कर देते हाँ थे, जी। जैसे पूरी तरह से दिमाग हाँ, खत्म हो गया। हाँ फिर जी। फिर आगे। और अपोस्टल जी इतनी बुरी तो इसको ठीक करवाने के लिए आप लोग कुछ कर रहे थे? हाँ जी, पहले खन्ने दाखिल से गई, फिर पीआईजी ले गए, फिर वो कहते घरे ले जाओ। पीसीआई वाले, चंडीगढ़ वाले हाँ जी, जवाब दे दिया, हाँ जी, कहते सेवा करो, हाँ जी, कोई हल नहीं। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और इनकी बेटियां जब अपने ससुराल से मायके आती थी और इनका कपड़े धोकर जाती थी, खाना एडवांस में ही पकाकर चली जाती थी अपोस्टल जी, क्योंकि बेटा काम भी करता, देखभाल भी करता था। और पूरी तरह से इस बहन का जीवन खराब था अपोस्टल जी। रिश्तेदार भी ऐसा कहते थे कि ये तो मतलब मुर्दों के समान है, कोई फायदा नहीं अपोस्टल जी। और बहुत कम बोलते थे, रिश्तेदार भी आते, इनको कोई समझ ही नहीं थी, क्योंकि याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी। और अपोस्टल जी जो बहन साथ में खड़ी है, वैसे तो ये 12 साल से प्रभु में, लेकिन 2 साल से सुखपारायण मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर में अच्छे से चल रही है। और ये बहन इनको गुड न्यूज देकर हमारा जो क्रूसेड 1 अप्रैल को जलंधर में हुआ, वहां पर लेकर आए थे अपोस्टल जी। उस समय राइट साइड बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, ना जैसे पैरालाइज से बंद हो जाती राइट साइड, हाथ एक साइड। अच्छा, डेड हो गया था एक साइड। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी बताते कि चला नहीं जाता था, बोला नहीं जाता, किसी को पहचानते भी नहीं थे। और चेयर पर बैठे जैसे ही आपने एंट्री की, बताते कि सामर्थ ने छुआ और चलकर आ गया है। एंट्री की जी, जैसे मैंने एंट्री की, पावर काम करनी शुरू हुई जी, उठकर चलने लगी जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी उसी दिन से हाथ काम कर रहा है, पूरी तरह अच्छे से चल रहे, खा पी रहे, मेमोरी भी वापस आ चुकी, याददाश्त वापस आ चुकी है। देख लो खुदा की पावर, ये देखो। और मैं भगवान तो नहीं हूं, पर उसका बच्चा हूं परमेश्वर का, कि मेरे एंट्री करने से कोई बंदा छुआ जाता है।
और जिसको पीजीआई वाले भी जवाब देते, जो बेड पर पड़ी है, मौत जैसे हालात, और कोई भी सोच रहा है इसका क्या फायदा, इससे अच्छा तो मर जाए। ऐसे सो हाँ, माइक दो उसको, माइक दे। हाँ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। हाँ, ਜਿੱਦਣ ਜਲੰਧਰ ਗਈ ਆਪੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ, अच्छा, नाम भी पहचान रही है उनको, सबको पहचानने लगी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। मैंने उस दिन बोला था कि बड़ी बड़ी गवाहियां बन चुकी, और जो हमारे चर्च नहीं आते वहां जो आए थे उन सबकी बन चुकी थी, मैं आत्मा में देख रहा था। सोच लो खुदा की पावर को, और अपना मन बड़ा करो, और अनाज्ञाकारी नहीं बनना, खरा बनना है। इस हाँ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा वो तो अलग बात है, उसको भी लाना, फिर उसको भी ठीक करेगा परमेश्वर। और अपोस्टल जी, हाँ। इस बहन की भी टेस्टमनी जो साथ में खड़े हैं, हाँ। ये बताते कि 12 साल से प्रभु में चल रहे थे, और प्रभु में चलने के कारण मरा हुआ विश्वास कर रहे थे, ज्ञान नहीं था परमेश्वर के बारे में, अच्छे से चलना नहीं आता था। और इनका बेटा जो पास्टर है, पास्टर की सेवा करता है, और शादी हुई, और शादी के बाद उसकी वाइफ व्यभिचार में चली गई और घर छोड़कर जा चुकी थी, घर भी इनका बिक चुका है। और अपोस्टल जी, इतने बुरे हालात थे कि इस बहन के जीवन में हालात आया 25 साल पहले, रीढ़ की हड्डी के बताते कि 4 जैसी फिंगर्स होती है, रीढ़ की हड्डी के मन के अंदर जा चुके थे। अपोस्टल जी, गैप है उस जगह पर, कैसे गया, समझाओ थोड़ा सा। हड्डी अंदर जा चुके, मतलब जैसे स्टेबल होती है, सीधी होती है। सीधी होती है, वो नजर आती है अंदर हाँ जी, कपड़ा उठाने से। जी अभी भी जी। लगाओ, क्या है, पीछे घूमो, घूमो थोड़ा सा। अच्छा, ये ऐसे कुछ अंदर चला गया, इससे फील तो नहीं होता मुझे कुछ ऐसे कैमरे से। अच्छा, ये अंदर की तरफ है जगह। अच्छा, वो मन के अंदर गैप आ गया, फिर क्या हुआ? और अपोस्टल जी, 25 साल से बताते कि घर में इतनी ज्यादा गरीबी है कि 1 रुपया की गोली तक नहीं खरीद सकते थे। अच्छा। घरों का काम करते, मेहनत मजदूरी करते, और 12 साल से प्रभु में भी चल रहे, लेकिन इतना जीवन खराब था, कोई चंगाई नहीं, कोई शिफा नहीं थी। और बताते कि ये रो रो कर दिन काट रहे थे, और मन में ऐसी सोच आती थी कि सब चंगे हो रहे, लेकिन हमारे जीवन में शांति नहीं, आराम नहीं है, चंगाई नहीं। अपोस्टल जी, इतनी ज्यादा दर्द होती थी कि ये मेहनत मजदूरी करती है, सीधा खड़ा भी नहीं हो पाती थी। जब 21 दिन का दर्शन परमेश्वर जी ने आपको दिया, तो इस बहन ने यहाँ स्टे कर उस दर्शन को काम से छुट्टियां लेकर पूरा किया अपोस्टल जी। और जिस दिन 21 दिन का लास्ट दर्शन था, प्रार्थना थी, उस दिन परमेश्वर ने छुआ, और उसी दिन से झुक रहे, बैठ रहे, वो 25 साल की दर्द गायब हो चुकी है अपोस्टल जी। देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, ये है वो जीवत खुदा। तारीफ करो जोर से, हालेलुया, ऊंचा करो, हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।